दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि एक समय में हनी पाजी म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग थे। क्या दोस्तों आपने सोचा है कि आखिर ऐसा बीच में क्या हुआ था जिससे हनी पाजी का शोर शराबा बिल्कुल ही शांत हो गया था? आखिर हनी सिंह म्यूजिक इंडस्ट्री से दूर क्यों हो गए? लोगों ने तरह तरह की अफवाहें भी फैलाई। लोगों का कहना था कि हनी सिंह नशेड़ी था और लड़कीबाज भी था, इसीलिए उसका फेल होना तो बनता ही है। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। असलियत ये थी कि वो एक बीमारी की चपेट में आ गए थे और बीमारी है बाइपोलर डिसऑर्डर। और आज हम ये जानेंगे कि इस बीमारी ने हनी पाजी की जिंदगी को कैसे खराब किया, आखिर ये बीमारी है क्या और इसका इलाज ऑलमोस्ट असंभव क्यों है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। 15 मार्च 1983 को करणपुरा में इनका जन्म हुआ था। हनी सिंह के बचपन से ही म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट था और वो दिल्ली के गुरु नानक स्कूल में पढ़ते थे और 10 साल की उम्र में ही उन्होंने तबला बजाना सीख लिया था। स्कूल के दौरान उन्हें म्यूजिक में काफी लगाव था और उनके पिताजी चाहते थे कि वो 12वीं करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, लेकिन हनी पाजी को तो म्यूजिक के बड़े वाले कीड़े ने काट रखा था। वो अपने पिताजी की बात मानते हुए उन्होंने फिर BSc IT के लिए एडमिशन ले लिया। उनका एडमिशन लेने का पीछे का खुरापाती आइडिया था, अगर वो ये BSc IT करते हैं तो उनके घर वाले कंप्यूटर दिलाएंगे और कंप्यूटर पर मैं बनाऊंगा म्यूजिक। कंप्यूटर मिलने के बाद हनी सिंह कंप्यूटर पर काफी टाइम बिताने लगे। घर वालों को लगता था कि यह प्रोग्रामिंग कर रहा है, लेकिन रात को जैसे ही घर वाले सोते थे तो हनी सिंह कंप्यूटर पर म्यूजिक बनाना स्टार्ट कर देते थे। हनी सिंह कॉलेज के टाइम पर घर से कॉलेज के लिए तो निकलते थे, लेकिन कॉलेज को बंक करके आसपास की म्यूजिक सेगमेंट शुरू कर देते थे। कॉलेज डिग्री के 1 साल बाद तक इस लड़के ने इतना म्यूजिक सीख लिया था कि इसको एल्बम म्यूजिक करने की अच्छी खासी प्रोड्यूस आ गई थी। अब हनी सिंह रात भर जाग कर म्यूजिक रीमिक्स बनाने लगे थे और इस म्यूजिक की रीमिक्स सीडी दिल्ली में कुछ फेमस क्लब में देने लगे। देखते देखते म्यूजिक को लोग काफी ज्यादा पसंद करने लगे। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हनी पाजी ने लेकर हम दीवाना दिल एल्बम रीमिक्स पर काम किया और यह रीमिक्स जब भी लॉन्च हुई तो बुरी तरह से फ्लॉप हुई। 1 साल बेरोजगारी के चलते घर वालों के प्रेशर से बचने के लिए हनी पाजी अपने घर पर एक बात का बहुत ही खास ध्यान रखते थे। जब भी फादर साहब घर पर मौजूद होते थे तो वो घर पर नहीं जाते थे, लेकिन फादर साहब के घर से निकलते ही वो चुपके से घर में घुस जाते थे। और फिर हनी पाजी ने 2005 में हार्ड वर्क करके अपनी लाइफ का सबसे पहला सुपर हिट सॉन्ग घर के गिलासी दिया। इसके लिए हनी सिंह को अवार्ड तो मिला, लेकिन पैसे न मिलने की वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी की ही वैसी रही। और फिर उनके फादर साहब ने एक दिन गुस्से में आकर हनी पाजी के सारे DVD CD के रीमिक्स बाहर फेंक दिए। वहाँ से हनी सिंह अपनी CD DVD कंप्यूटर को उठाकर अपने गुरुजी के पास सेट हो गए और फिर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में लगातार बैक टू बैक सक्सेसफुल एल्बम देने के बाद हनी सिंह ने म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में एक खास पहचान बना ली। लेकिन फिर भी इन्हें एक चीज की दिक्कत आ रही थी कि हनी सिंह हिप हॉप वाले म्यूजिक को बनाते थे और सिंगर्स इनके साथ काम तो करना चाह रहे थे, लेकिन वो इस डर की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे। फिर हनी पाजी ने एक सॉल्यूशन निकाला कि हम सिंगर्स के हिसाब से ही गानों की रीमिक्स करेंगे। फिर और हार्ड वर्क करके सक्सेस होने के बाद हनी सिंह के साथ कंट्रोवर्सी जुड़ गई। सॉन्ग पर बर्जर लैंग्वेज की वजह से उन पर एक FIR दर्ज होती है। सक्सेस होने के साथ साथ कम नींद लेने लगे थे और हद से ज्यादा हनी सिंह नशे करने लगे थे। और फिर साल 2014 में हनी सिंह को पहली बार स्टेज पर काम करने में दिक्कत आने लगी और उस समय हनी सिंह अमेरिका में थे और फिर उस समय उनकी कंडीशन इतनी खराब हो गई कि वह उस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही छोड़कर इंडिया वापस आ गए। जैसे जैसे दिन निकलते रहे और हनी सिंह की हालत खराब होती जा रही थी, कई सारे डॉक्टर्स बदले गए, लेकिन डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हनी सिंह के साथ हो क्या रहा है। और कई सारे डॉक्टर तो यह बोल रहे थे इसका तो कुछ नहीं हो सकता, केवल नींद की दवाइयां देते रहो और इनको सुलाते रहो। लास्ट में किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने डॉक्टर मुरादा को दिखाने के लिए हनी सिंह को सलाह दी। डॉक्टर मुरादा वह पहले डॉक्टर थे जिसने हनी सिंह के बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी को समझ पाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि यह दिमाग का दही करने वाली एक बीमारी है। यह दिमाग में केमिकल के इनबैलेंस होने से होती है और यह बीमारी उन्हें सूखे नशे से हुई थी। कहीं तो हनी सिंह को डर लगने लगता था कि उनकी ऑडियंस ही उन्हें मार रही है। लोगों से भी डर लगने लगा और उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट आने लगे, जैसे कि खुद सुसाइड करना। और कभी कभी दिमाग उनका पॉजिटिव हो जाता था तो हाइपर में आकर उन्हें कई सारी एक्साइटेड होकर एक्सरसाइज करने लगते थे और हवा में ऊंची ऊंची बातें भी करने लगे थे। इसका मतलब था कि जिसका अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। इसकी वजह से हनी पाजी अपने पेशेंट्स से 3-4 साल तक दूर रहे। हनी पाजी को जो बीमारी हुई थी वो पूरी तरीके से सही तो नहीं, लेकिन मेडिसिन के हिसाब से वो एक नॉर्मल लाइफ तो जी सकते हैं। तो दोस्तों आप
आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।